हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं? आज हम लोग मैं अभी मेरे हस्बैंड ने जॉब पे जाना है, शाम जी हो गई है। तो तुम्हें पता ही है मेरे हस्बैंड ट्रक चलाते जी। हैं। हाँ, मैंने कहा यूट्यूब फैमिली को भी बता दूं कि और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स का फूड पैक करना बिग हार्ड टास्क। जी, इसीलिए आज हमने खाना भी काफ़ी बनाया है। और जिस दिन उन्होंने जाना होता है 2 डेज के लिए जाते हैं, तो फिर मैं खाना काफ़ी बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपने हस्बैंड के लिए खाना कनाडा में कैसे पैक करते हैं। आप ये मत सोचें कि कनाडा में वर्किंग वुमेन है और वो अपने नहीं जी, हस्बैंड को वर्किंग खाना। हम सिर्फ अपने दरवाजे के बाहर हैं, घर में तो हम हाउस वाइफ हाउस है, वाइफ राइट। हैं। हाँ, तो हम अपने हस्बैंड को खाने नहीं देते, वो बाहर से खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके सामने प्रूफ है। ये देखें, अब मैं इसको पैक करूंगी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2 डेज के लिए जाएंगे और जो जो चीज़ उन्हें पसंद है वो फिर मैं वैसे ही खाना पैक करके देती हूँ। तो और ये आप विंडो क्यों खोल रहे हैं? है विंडो वो क्यों? खाना बनाया है ना, तो बहुत ज्यादा खुशबुएं फैल रही हैं। तो मैंने जी स्मेल का वर्ड यूज करेंगे, स्मेल दोनों वो कह सकते हैं हम, लेकिन स्मेल एज ए टू मी इज ए बैड। तो हमारा तो खुशबुएं हैं। खाना जी। जब भी पकाते हैं इतना अच्छा खुशबू आती है कि दिल करता है कि सारा कुछ खा लो। तो फिर ये है कि घर बंद है यहाँ पे, तो हमें थोड़ी सी विंडो और फैन ऑन करना पड़ता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या पैक कर रहे हैं। 2 डेज का खाना पैक होगा। एक में जो चावल बनाए हैं, ये मैं ऐसी कंटेनर्स, क्योंकि इनके पास है इलेक्ट्रिक वार्मर, तो ये ऐसे ही उसके अंदर रख देते हैं तो ये वार्म हो जाता है। तो ये देखें मेरे आगे चावल। और इतने खिले खिले चावल! जी जी जी। क्या आप हमें इतने खिले खिले चावलों का राज बता सकते हैं, सीक्रेट? जी, एक तो आप देखें मेरा पिछली वीडियो जिसमें आपको रेसिपी मिलेगी इसकी। हाँ और दूसरा ये कि मैं चावलों को काफ़ी देर सोक करके रख देती हूँ, तकरीबन 6-7 आवर्स। तो फिर जी। उससे जो है हमारे चावल जो है ना वो अच्छे रहते हैं और उसको पानी फिर कम डालते हैं। और ये है हमारा कीमा आलू, और ये है हमारी दाल। ये कौन सी दाल है? माश की दाल। माश की दाल। जी, माश की दाल। इसकी रेसिपी हमारे पिछले व्लॉग्स में मिलेगी आपको, तो जाके हमारे पिछले व्लॉग्स चेक करें। जी बिल्कुल। जी। तो ये देखें, ये बस ऐसे ही इसका ऊपर रैप है। ये वाला जो है ये फॉइल वाली साइड नीचे रखनी है नीचे आएगी जी। और इसको ये ऐसे कर दिया। जी। और ये बहुत परफेक्ट कंटेनर है इलेक्ट्रिक वार्मर के लिए। वार्मर के लिए जी। पहले मैं इनको उसमें शीशे वाले, ग्लास वाले कंटेनर्स में देती थी, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वार्मर अब इन्होंने ले लिया है तो इसलिए अब ये हमारा, फिर इसको हम लेबल कर लेंगे। तो फिर ये कि मेरे हस्बैंड को पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं उनके सामने थोड़ी पैक करी हूँ और इस तरह कहाँ पता चलता है क्या चीज़ है इसके अंदर। तो इसमें मैंने खाली राइस लिख दिया। अब जो है, अब मैं रोटी क्योंकि बाहर निकाल के रखी हुई है, नान ही देती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये ईजियर है। अगर रोटी है वो सूख जाती है फिर अगर नहीं खा पाते, तो इसलिए ये ऐसे करके मैंने फॉइल में रैप किए। जैसे वेरिएशन के साथ मैं उनको खाना देती हूँ, सेम खाना कभी नहीं दिया। ऐसे करके ये आ गया। अब मैंने डालना है कीमा, सेम थिंग। ये सारे लिड्स के साथ ही आते हैं, तो कीमे को मैंने ऐसे ही ये डाला। हमारे कितने दिनों का फूड है? जैसे आज रात को जाएंगे तो सैटरडे को आएंगे, आज थर्सडे है, सो लाइक 3 टाइम्स का खाना है। जी। 3 टाइम्स का, बीच में फिर ये ब्रेकफास्ट, कॉफी, चाय थोड़ा बाहर से ले लेते स्नैक, हैं। फ्रूट। हाँ हाँ। जी, काफी फूड हो जाता है। तो हमें मेन जैसे खाना, क्योंकि बाहर से ले सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है ट्रक कितना मुश्किल होता है स्टॉप करना एवरीवेयर। तो इसलिए फिर और वो भी ट्रक स्टॉप्स जो है ना वो भी आते हैं तकरीबन 2-2 आवर्स या 3-3 आवर्स के बाद। तो फिर आप हर ट्रक स्टॉप पे रोक भी नहीं सकते। तो फिर इसलिए जो मेन खाना है ना वो फिर आपको घर से लेके जाना है।
कीमा आलू। वाओ, ये हार्ट भी बना दिया। जी थोड़ा पता चलना चाहिए ना कि मियाँ को कि आप उनको प्यार करते हैं। जी, दो कितने दिन प्यार से खाना भेज रही हैं। खाना भेज रहे हैं। पता है मुझे ना एहसास है, आप खुद जाके सोचो, 2 दिन 1 दिन बाहर जाते हैं घर से तो हमें लगता है जैसे वो, अनलेस आप वेकेशन पे जाएं, कि आप जो है ना वो होम सिक हो गए हैं। और तो दीदी सबसे बड़ी बात, काम करने के लिए ट्रक काम ड्राइवर करने के जाते लिए हैं। आप सोचे, मैं कहती हूँ कुडोस टू माय हस्बैंड के, या फिर जो भी ट्रक चलाते हैं उनके लिए, कि भाई उनके लिए कितना सेक्रीफाइस है। सारा दिन काम करना, आप 24/7 आप जॉब पे हैं, बेशक आप सो भी रहे हैं, आप 24/7 हैं जॉब पे। तो इसलिए ना आप अपने हस्बैंड को खाना ऐसे पैक करके दें जैसे वो घर पे खाना खा रहे हैं। तो ये देखें, ये अब हो गई दाल। तो इसको ऐसे तकरीबन टाइट कर लिया ताकि कुछ गिरे ना, स्पिल ना हो। शोरबे वाली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलें जी, ये हो गए हमारे मेन कोर्स। तो अब थोड़ा सा चाहिए ब्रेकफास्ट का, जैसे या कभी वैसे ही हाल ये कॉफ़ी ले लेते हैं बाहर से। अगर मैं नहीं लेके आई कोई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की चीज़ तो नो प्रॉब्लम, फिर ये बाहर से ले लेते हैं। अगर ले आई हूँ तो फिर मैं साथ में पैक कर देती हूँ। ये मैं कॉस्को से लेके आती हूँ, तो फिर ऐसे करके मेरी मदर भी यही खाती हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत आधा खा लिया। तो ये बस मैंने 3 इसमें डाल दिए। तो ये इसको क्योंकि इसमें रैप करूँगी तो वो मुशी हो जाएगा, इसमें कंटेनर में है तो ये ख़राब नहीं होगा। चाहे ये वापस भी ले आएंगे, अगर 1 खाया 2 खाए 3 खाए तो ये वापस भी आ सकता है, तो नो प्रॉब्लम, ख़राब नहीं होगा। तो इसको हमने एयर टाइट किया। साथ ही में कभी चिप्स ले आए, रास्ते में से भी कभी चिप्स ले लेते हैं। ये देखें, साथ में आ गई योगर्ट, क्योंकि योगर्ट इज़ गुड इन द मॉर्निंग। एंड साथ में आ गई ये खीर, ये बड़े क्यूट है। ये है खीर बनी बनाई है, तो आपने उसको साथ में रख दिया। सील्ड कंटेनर्स हैं। और ये ठंडी खानी है ठंडी, वरना आप गरम करके भी खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रिज है इनके पास जी, हर ट्रक में हमारे कनाडा में फ्रिज होता है। फ्रिज होता है। जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जो लोकल हैं उनके नहीं है, उनके पास जो इतनी लॉन्ग facility ड्राइव पे नहीं है। उसके किसी वक्त मैं आपको ना टूर करवाऊंगी अपने हस्बैंड के ट्रक का। जी, ट्रक इतना है कि मैं पहले जाती थी इनके साथ, तो हम लोग जैसे ऐसे ही गए, 1 रात के लिए गए, वापस मेरी वेकेशन हो जाती थी। तो फिर ये कि और साथ साथ में आपने घूम फिर भी लिया। तो ऊपर बंक बेड बना हुआ है, नीचे भी बेड बना हुआ है, तो आप उसमें सो भी सकते हैं। और खाली वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम के लिए आपको बाकी हर एक चीज़ उसमें है। मैं आपको टूर दिखाऊंगी उसका। तो ये जैसे स्नैकिंग के लिए ये भी हम लोग है, जैसे इंडिविजुअल पैक्स हैं, ये आप ऐसी चीज़ें हम लोग ला के रखते हैं। तो कभी और ये बहुत हेल्दी कुकीज होती हैं। ये बिल्कुल। कुछ भी हेल्थ के लिए वो नहीं है कि खराब। नट्स हैं इसके अंदर, नट्स है, और ये ग्रेन्स की बनी हुई कुकी है। थिन क्रस्ट है जी। और ये जो है, ये आप जैसे रात को स्पेशली सुबह के 3 बजे तो कितनी नींद आती है, तो जी। आप अकेले हैं, अब फोन किसको करें, किससे बात करें, तो फिर ये ऐसे जो पिस्ताशियो हैं वो मैं लेके आती हूँ। तो डिफरेंट टाइम पे मैं डिफरेंट चीज़ देती हूँ। साथ में ये कुकीज़ हैं, कुकीज़ रख दिए। ये नहीं है कि ये आज ही का सारा खाना है, खाना मेन जो खाना है ये चीज़ें वापस आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम। साथ में ऑफ कोर्स ये फ्रूट, तो इनको बनाना पसंद है, तो साथ में पेयर एंड एक एप्पल। तो ये धो के, क्योंकि वहाँ पे फिर वही अगर पानी का मसला है तो मैं इसमें धो के ऐसे रैप करके देती हूँ, ताकि इसके ऊपर कोई अब डस्ट कोई कुछ ना लगे, क्योंकि इन्होंने ये ऐसे ही लंच बैग में रख लेना है। तो इन चीज़ों को लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी अब मैं कोई चीज़ नहीं भूलनी, क्योंकि बातों बातों में बंदा भूल जाता है। साथ ही में आ गई हमारी खाने की स्पून, और साथ ही में आ गई हमारी योगर्ट वाली स्पून, क्योंकि डिस्पोजेबल स्पून्स एंड डिस्पोजेबल
वो एक तो वो स्पून्स जो हैं बहुत हल्की होती हैं, क्योंकि आजकल कनाडा में भी हर जगह पे तकरीबन डिस्पोजेबल चीज़ें जो हैं वो बैन कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स ये वो। हाँ, तो ये फिर ऐसे मैं रैप करके ये रख देती हूँ साथ में। ये एज ए, इनके पास वैसे पेपर टॉवल तो होते हैं, लेकिन एज ए नैपकिन भी यूज़ होगा और ये आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी बहुत हाइड्रेशन के लिए, तो पानी जो है पूरा केस लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस के वहाँ पे पानी नहीं है इनके पास, तो मैं साथ में एक्स्ट्रा 4-5 इमरजेंसी में बॉटल्स रख देती हूँ कि अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा। ये जैसे सोडा है, कभी दिल करता है, आई नो लोग बोलेंगे हेल्दी नहीं है, लेकिन हम सब पीते हैं तो कोई बात नहीं, बीच में और ये moderation में। इतना फूड हमारा 3 दिनों में वैसे यूज नहीं होगा, हाँ। पर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास फूड हमेशा इतना अवेलेबल होना चाहिए जी। कि ट्रक ड्राइवर को बाहर रास्ते में कोई परेशानी ना आए। परेशानी ना आए, कभी कभी लोड कैंसिल हो जाता लोड है। कैंसिल हो जाती है, लोड वेटिंग हो cancel- जाती है, हाँ, लोड तो कैंसिल हो जी गया, फिर एक रात और रुकना है जी तो फिर उसमें फूड तो क्या बताओ, खुदा न खास्ता इमरजेंसी में कहीं ट्रक खराब हो जाता है जी तो फिर उसमें भी आपको सड़क के ऊपर खड़े रहना है। कभी जी। कभी 10-10 घंटे ये सड़क पे ही रहते हैं, तो जी। वहाँ पे कहाँ से कुछ तो खाने को मिले ना। और वैसे भी वहाँ पे ऑन रूट बहुत दूर दूर आते हैं, लाइक 100 किलोमीटर पे ऑन रूट आता है ना, बिल्कुल, तो डिपेंडिंग आप कहाँ पे जा रहे इतनी, हाँ डिपेंड करता है, बट इतना फूड हम बाहर से नहीं ले सकते और इतना हेल्दी ऑप्शन भी नहीं है बाहर। हाँ। सो हम घर से ही अपना बेस्ट बिल्कुल। ऑप्शन है कि आप ऐसा फूड पैक करके भेजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये कि बाहर से अब एक तो हलाल का मसला तो है ही है, लेकिन फिर यही है कि आप क्या लेंगे, मैकडॉनल्ड्स, आप क्या फास्ट फूड ही लेंगे ना ज्यादा। फास्ट फूड ही तो है, जी। क्योंकि जो ट्रक स्टॉप्स हैं उस पे फास्ट फूड ज्यादा मिलती है, तो आप कितनी फ्राइज खाएंगे, कितना पिज्जा खाएंगे, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तो इसलिए घर का, और फिर आप 2 दिन के बाद आप जैसे चाहते हैं कि हमें अपनी दाल रोटी सब्जी मिले तो इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि पैक करके रखें। और फिर ये कि ऐसे, अब मैं आपको बैग में डाल के दिखाती हूँ, तो मैं बैग लेके आती हूँ, तो फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सही, वैसे तो मेरे हस्बैंड के पास जो है वो लंच बैग है, लेकिन आज उनका फोन आया कि वो वहीं से वापस जा रहे हैं, उनको जल्दी लोड मिल गया है, तो मैं फिर ये सारा कुछ पैक करके तो इब्राहिम को दे दूंगी, इब्राहिम जाके छोड़ आएगा। तो ये जो है ये एक ऐसे बैग में उनका प्रॉपर लंच बैग है, अगर उन्होंने उसमें रखना हुआ ना हुआ तो अपनी कबर्ड्स में रख लेंगे वहाँ पे जाके। तो ये हमने ऐसे कर लिया। अब जो फूड है ये वाली, तो इसको हम जैसे थीम में रखेंगे कि ये नहीं है कि हैवी चीज ऊपर और लाइट चीज नीचे। तो हम ये जैसे ये थोड़ा सा हैवी है, फिर ऐसे करके इनको पैक करेंगे। ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि स्पिल हो गया ना, तो शोरबे वाली तो कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वो सही नहीं होगा। ये देखें कितना अच्छा हो गया। और बाकी ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। रोटी भी इसमें रखते हैं जी, मेन कोर्स एक साइड और स्नैक्स एक साइड, फ्रूट्स जी। तो फिर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा जी तो ये कि कोई चीज़ ख़राब ही नहीं होगी। बनानास जैसे ख़राब हो जाते हैं, तो अब मैं ये इधर ऐसे रख देती हूँ। अभी इब्राहिम जो है वो आएगा तो फिर वो ले जाएगा। तो चलिए, आप ऐसे ही मुझे बताइएगा कि आप कैसे लंच पैक करती हैं अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, हम लोग तो कनाडा में ऐसे लंच पैक करते हैं, या फिर आपके हस्बैंड डिपेंड के कैसी जॉब करते हैं और आप क्या क्या सुबह पैक करती हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही प्यार से बात करें, उनको प्यार करें, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ खुश रहेंगे। हमारी YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज।